तो जैसे आप इस साल कलीसिया में आ रहे हो, शुक्रवार की सभा अटेंड कर रहे हो, तो आपका कैसा अनुभव रहा? आपने क्या चंगाइयों को देखा और अपने जीवन में क्या अनुभव किया? पहले सबको जय मसीह की। आमीन। मैं शुक्रवार मैं बड़ी ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं पहले भी आती थी, थोड़ा सा किसी चीज़ की वजह से मैं भटक गई थी। आमीन। तो मैं फिर दोबारा आई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, इधर उधर गई तो मैं ठीक नहीं हुई। मेरी मम्मी फिर मुझे यहाँ चर्च में लेकर आई, तो मेरे को यहाँ वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए। मैं सारी रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। फिर भी मैं एकदम मरने वाली हालत होगी, मरने वाली हालत होगी कि ऐसे लग रहा था मर जाऊंगी मैं। दवाई भी असर नहीं कर रही थी, कुछ भी असर नहीं कर रहा था। तो फिर यहाँ पे मम्मी लेके आई, पास्टर कैमी ने मेरे लिए प्रार्थना करी और मेरे को असर किया, सारा कुछ सब ठीक हो गया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब चीजें अच्छी होगी मेरी। मेरा लड़का छोटा सा, ये भी बहुत ज्यादा बीमार था, ये भी प्रभु के पास आया, ये भी मेरे साथ साथ ये भी ठीक हो गया। आमीन। प्रभु की बहुत कृपा है, बहुत ब्लेसिंग है। चर्च में बहुत ज्यादा शक्ति है, प्रभु की सारी ब्लेसिंग में, हर चीज में शक्ति ही शक्ति है। Amen. Let us put our hands together. Amen. Okay, Sunny. Yeah. So how you experience? No, I want to. Yeah, it's okay. जय मसीह की। Amen. मैं इस चर्च में आई, सबसे पहले तो मैं JPSC का एग्ज़ाम देने रांची गई थी, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। तो हमें मतलब पता नहीं था, बट एक मेरी फ्रेंड थी ममता, और वो मतलब मसीह से जुड़ी हुई थी और चर्च में आती थी। बट मैं भी जानती थी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में यीशु मसीह ने मतलब बचपन से ही बहुत कार्य किए हैं, बट मुझे इस चीज़ का मतलब पता नहीं था। पर फिर मैंने आती थी, फिर छोड़ दिया था। फिर मतलब 2-3 महीने से मैं आ रही हूँ, और वहाँ पे भी हम बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान थे और बहुत प्रॉब्लम में थे। तो हमने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, तो हम वहाँ से मतलब निकल गए। और यहाँ पे मतलब मैं जब से आई हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चंगाई पाई है और बहुत हैप्पी हूँ, और पहले से बेटर है मेरी लाइफ। Amen. मतलब बहुत परेशान थी मैं। Let us put our hands together. Yeah. हाँ। जय मसीह की सबको। Amen. प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से, पूरे मन से। बहुत संभाला, हर दिन मेरी गवाही का है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कह नहीं पाते, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कह पाते हैं, और वो हर दिन मुझे संभालता है। जब से मैं फ्राइडे हीलिंग में आने लगी हूँ, उसने मुझे बहुत छुटकारा दिया है कई चीज़ों से। खुद को खुद मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत चीज़ें ख़त्म हुई हैं, और मैं प्रभु का पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का। आमीन। ओके सिस्टर श्रीखा। सबको जय मसीह की। आमीन। मैं प्रभु पिता परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करे हैं। अगर मैं गवाही देने लगूँ तो पूरा दिन क्या, पूरा साल कम पड़ जाएगा। हर रोज़ प्रभु मुझे अपने हाथों में ऐसे संभालते हैं जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को संभालता है। मेरी हर जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हीलिंग सर्विस में, मैं फ्राइडे हीलिंग सर्विस में आती हूँ, मुझे दुष्ट आत्माओं से बहुत छुटकारा मिला है। और मेरे जीवन में आत्मिक शांति का जो किसी को नहीं दान मिलता, वो मुझे परमेश्वर ने आत्मिक शांति दी है। और अपनी हर इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखती हूँ तो वो पूरा करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, पर मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ धन्यवाद करती हूँ। Amen. See how you learn from this ministry and this healing service. आप सबको जय मसीह की। Amen. मेरा नाम खुशी है, और मेरी तो बहुत सारी गवाही है फैमिली की तरफ से। वो मेरी गवाही भी बहुत है कि 2-3 मंजिले से गिरने के बाद भी मैं बची। 2013 में मैं गाँव गई थी, तब से मैं बहुत दुखी थी। लगभग 8 साल से मेरे इविल स्पिरिट की आत्मा थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस जगह आई, फ्राइडे हीलिंग सर्विस मैंने ज्वाइन किया, और मैं आज ठीक हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। मम्मी को ब्लड आता था 2-3 दिन गले से, लेकिन मम्मी भी आती थी। फिर उन्हें पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। फिर वो चाहती है कि मैं भी जैसे मम्मी पूजा पाठ करती वैसे हम भी उनमें ही आ जाए। लेकिन फिर मम्मी यहाँ पर, आज भी मैं आने वाली थी, लेकिन मम्मी, मैंने सुना था यहाँ चर्च के बारे में,
मैं भी धीरे धीरे यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ हूँ। जब से यहाँ आया हूँ मुझे चंगाई मिली है। आमेन आमेन। अंकल जब से चर्च में आया हूँ मुझे दर्द हो रहा था, जोड़ों में कमर में दर्द था, ब्लशिंग होती मेरी तबीयत ठीक हो रही थी। बच्चों के लिए प्रे किया, उनके लिए जॉब की तैयारी हो रही है। मैंने गॉड की कृपा से मैंने एक नया मकान भी ले लिया। आमेन। ओके नंबी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम नवीन है। पहले हमारे घर में बहुत अटैक करते थे, जो कि अब नहीं है। ये प्रभु का अनुग्रह है। छोटी सी गवाही। आमीन आमेन। नंबी आर्यन। ओके प्रीति। When okay. Come Aryan. They're teenage. Yes. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं परमेश्वर ने हमें यहाँ पे लाया इस समय में। और इस साल कोविड की वजह से लॉकडाउन था, तो हम परमेश्वर ने हमारा चर्च खोला। परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आमीन। जो हमारे पहले हमारा घर छोटा सा था, परमेश्वर ने वो भी बहुत बड़ा अच्छा कर दिया परमेश्वर से। मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे परिवार पहले मतलब बहुत परेशानी अटैक होता था हमारे घर में, तो परमेश्वर में जब से हम आए हैं तो वो चीज़ कम होने लग गई है, तो इस चीज़ का धन्यवाद करता हूँ। आमेन। ओके प्रीति। नहीं है ना, अभी आओ। हाँ सब हो गया। हाँ अभी हो गया ना। ओके स्टार्ट। ओके। परमेश्वर के नाम को स्तुति। तो जैसे कि इस साल हमारे चर्च में हमने हीलिंग सर्विस अटेंड करी, तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बोलो। So praise the Lord. So I really want to thank God that I got this opportunity to attend the healing services in this church. So one thing, there's so many things that I have learned coming to these healing services, that I have really experienced the power of God and of Satan both. So Satan is real, शैतान सच्चा है। हमें लगता है कि शैतान नहीं है, हमें लगता है कि सिर्फ परमेश्वर है, और हम प्रार्थना करते हैं, हमें लगता है हर चीज हो जाती है। लेकिन हम जितने परमेश्वर के लिए प्यारे हैं, हम उतने ही शैतान की नजरों में रहते हैं। और शैतान हमेशा अपने हर बच्चे, मतलब परमेश्वर के हर एक बच्चे पर नजर रखता है। और जैसे पास्टर से मैं हमेशा पूछती हूँ कि हर एक चीज की आत्मा होती है, तो गुस्से की, डिप्रेशन की, आत्महत्या की, जितनी ये चीजें हमारे जीवन में, जो भी, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक अच्छी चीज स्वर्ग की ओर से है, ऐसे ही हर एक बुरी चीज शैतान की ओर से। Worship leader. So when he lead the worship, how you experience? Praise the Lord. First of all, I just want to give thanks to the Lord for what God has done in our life. So yeah, first of all, I just stand here to give thanks for the year of 2021. From the very beginning that I was born, that God has sent me to this world, that God has been so faithful, God has been so loving, that God was always been with me. This is how I experienced in my life. And yeah, I just want to give thanks to the Lord for leading us throughout the year, and the year is also getting end now. So yep, we pray for the upcoming year and for these upcoming days, whatever the programs that we have, everything that God has arranged, let everything be according to the God's plan. So with this I just want to give thanks. So yeah, Merry Christmas in advance to every one of you. Amen. मैं पहले दूसरे चर्च में जाती थी, वहाँ से मुझे कोई छुटकारा नहीं मिलता था। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ पे मुझे यहाँ से मिली है, यहाँ से धन्यवाद करती हूँ। आमेन। ओके। 2 दिन पहले की गवाही है, सच्ची गवाही है। मेरी जब मेरे के पैसे नहीं थे, तो एक मैम है मेरी जो दुबई में रहती है, उनके साथ मैं यूनिवर्सिटी में काम करता था। तो उनकी बेटी से मेरी बात हुई, तो वो यहाँ पे रहते हैं गुड़गांव के अंदर। वो काफ़ी अरबों खरबों पति हैं दोनों की। तो मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मेरे फ़ोन पे पूछा था कि आप कैसे हो। मैंने कहा थोड़ी तबीयत खराब है। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, मैंने कहा फाइल्स हो गया था। तो उन्होंने मेरे को 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए अपने आप। और एक और गवाही है कि आज से 2018 के अंदर मेरा एक छोटा भाई था, उसके हार्ट जो था, उसकी सर्जरी हुई थी हार्ट की। उसकी हार्ट की सर्जरी से उसके जो हार्ट के अंदर 4 वाल होते हैं ना, वो डैमेज हो गए थे। डैमेज मतलब कि 2 वाल खराब हो गए थे। 2 वाल खराब हुए तो मैंने जीसस क्राइस्ट से काफ़ी प्रेयर भी करता था उसके लिए। उसका ऑपरेशन हुआ और आज तक वो ठीक ठाक है। तो कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं खाता वो। आमेन। और सब उसने दवाई वगैरह खाना छोड़ दिया, और मैंने उसके लिए प्रेयर भी कर देता हूँ मैं। तो वो कोई दवाई भी नहीं खाता, और सुपर नॉर्मल उसकी हेल्थ वगैरह भी सही है।
आमेन। जनवरी से मैं कलेक्शन में आ रही हूँ। वैसे तो मुझे आए हुए कलेक्शन में तीसरी साल लगी है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा और छोटी मोटी में प्रार्थना भी करने लगी। जैसे कोई बीमार होता है तो मुझे कहता है सिस्टर आपको भक्तनी बढ़ेगी, लेकिन भक्तनी नहीं, मुझे मेरे गुरु ने, पास्टर जी ने मुझे इतना सिखाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का, जिसके नाम से मैं एक सीधा सा छोटा सा नाम लेती हूँ और अपना चंगाई तुरंत पैर चमत्कार हो जाते, लेकिन चमत्कार करने वाला तो मेरा पिता परमेश्वर है। आमेन। सबसे महान परमेश्वर है, आमेन। उसके जैसा कोई नहीं। आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आमेन। ओके बहन, आप कैसे प्रभु ने संगाई दिया और कैसे एक्सप्लेन कर दिया? सो हाउ यू एक्सप्लेन? आमेन। मैंने अपने जीवन के लिए प्रार्थना करी। मैंने परमेश्वर से, मेरा बहुत परेशान रहती थी, मेरा घर वाला भी चला गया था, उसकी प्रार्थना करी, मेरी परमेश्वर ने सुनी। उसकी बहुत चोट लग गई थी, उसकी गाड़ी भी नहीं मिली, परमेश्वर ने उसकी गाड़ी भी दिलाई। परमेश्वर ने जो मुझे मांगा मुझे परमेश्वर ने दिया, उसके धन्यवाद परमेश्वर। आमेन। हम क्लेप कर, हाँ विलर्स। ओके। जय सिंह, मेरा नाम रोहित है और मैं 1 साल मुझे हो गया है चर्च में आते हुए, ज़्यादा हो गया है, और फ्राइडे हीलिंग सर्विस में। तो मैंने परमेश्वर के बारे में जाना चाहिए था, परमेश्वर के समीपता के बारे में जाना कि परमेश्वर के हम समीप किस प्रकार से आ सकते हैं, और अपने जीवन में आत्मिक प्रकार से, शारीरिक हर प्रकार की जितनी मैंने उन्नति को महसूस करा है परमेश्वर के। मैंने जब से परमेश्वर में मैंने शांति अपनी जीवन में महसूस करी है। उससे पहले अशांति जीवन में बहुत रहती थी, ज़्यादा टेंशन है, घर की भी हर प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो जब से मेरे पापा एक्सपायर हुए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पिता की तरह हमेशा मेरा गाइडेंस दी है। परमेश्वर ने मेरे परिवार को पूरे को संभाला है। मेरे पिता गए हैं और उससे पहले मेरे परमेश्वर ने मेरे परिवार को संभाला है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मेरे लाइफ को अपने हाथों में लिया। धन्यवाद करता हूँ।